बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान का हक अपनी झूठी कसम के ज़रिए मार ले, अल्लाह ने इसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी है और जन्नत इस पर हराम कर दी है। एक शख्स ने पूछा, अगर वो मामूली चीज़ हो ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो दरख्त की कटी हुई एक शाख ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के लिए एक अहम एलामिया सामने आया है। वो पाकिस्तानी भाई जो कि बाहर के मुल्कों में रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं मगर इनके पास वसाइल नहीं हैं, रकम नहीं है कि वो वीज़ा लें या दीगर टिकट के अखराजात बर्दाश्त करें, ऐसे अफराद को हुकूमत पाकिस्तान कामयाब ओवरसीज़ के नाम से कर्जा स्कीम के ज़रिए कर्जा फ्राहम करेगी ताकि इन अफराद को ज़मीनें या ज़ेवरात बेचकर टिकटों और वीज़ों के लिए पैसे अदा ना करने पड़ें। ये अफराद हुकूमत से कर्जा लेकर बैरून मुल्क जाएँ और ममलिकत की तरक्की में नुमायाँ हिस्सा अदा कर सकें। कोरोना की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में 11 लाख लोग मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क भेजे हैं, जो माजी की निस्बत काफ़ी कम है। अब इसको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 2022 में हमारा हदफ 10 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क में लाजमन भेजना है। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक सरे फहरिस्त हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि इस लेवल पर हम कर्जा पाकिस्तानियों को फ्राहम करेंगे ताकि वो आसानी से सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में चले जाएं। टिकट के लिए, वीज़ों के लिए बड़ी मुश्किलात इन्हें हो रही हैं। इस लिहाज से कामयाब ओवरसीज़ के नाम से कर्जा स्कीम शुरू की गई। ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास फिलवक्त कोई हुनर नहीं और वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इन्हें 2 लाख रुपया पाकिस्तानी दिया जाएगा, जबकि हुनरमंद अफराद को ये कर्ज़ा 5 लाख तक दिया जाएगा। ये कर्ज़ा 3 साल के लिए होगा और इस पर सूद नहीं होगा। जितनी रकम आपने हुकूमत पाकिस्तान से ली है उतनी ही रकम आपको किस्तों में अदा करनी पड़ेगी। याद रखें, बैरून मुल्क जाने वाले जो तनख्वाह होगी वो बाज़ाब्ता तौर पर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और इस अकाउंट से 3 सालों में इस तनख्वाह के लिहाज से मामूली कटौती की जाएगी। ज़्यादातर पैसे इनके ख़ानदान को ही जाएंगे। इससे काफ़ी हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान का ये अच्छा इक़दाम है। कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनके लिए जो कफ़ीलों और कंपनियों के साथ मसले मसाइल हैं उसमें पाकिस्तानी सफारतखाना अपना भरपूर किरदार अदा करे ताकि वसी पैमाने पर पाकिस्तानी मुलाजमत के लिहाज से साजगार माहौल इन्हें मिले और वो अपना काम कर सकें। सऊदी अरब में फ़ौजी तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल-मालकी की जानिब से कहा गया कि जुमेरात को अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से 12 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। याद रखें, सऊदी अरब में आने वाले जो भी हमला आवर हैं उनके परखचे उड़ा दिए गए जो एयरपोर्ट के अहाते में आके गिरे, जिससे 2 सऊदी शहरी, 4 बांग्लादेशी, 2 नेपाली, 1 फिलिपानी, 1 श्रीलंकन और 1 इंडियन अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब के फ़ौजी तर्जमान की जानिब से कहा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहलकारों और मुख्तलिफ मुल्कों के मुसाफरों शहरियों को निशाना बनाना एक बड़ा जंगी जुर्म है जिस पर इंसानी हकूक़ के लिहाज से आवाज़ उठाई जाएगी।
सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने सवाल किया कि 6 साल कबल हरूब के केस में डिपोर्ट हुए थे, क्या दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या कि नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, उनकी जानिब से कहा गया कि हरूब केस में या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की अफराद किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे अफराद सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा या हज की अदायगी के लिए ममलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है, गुज़िश्ता साल से ममलिकत में इमिग्रेशन का नए कवानीन जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक वो अफराद जिन्हें ममलिकत में शोबा तरहील यानी जेल के ज़रिए अगर सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है, हमेशा के लिए सऊदी अरब में आने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसे अफराद ताहयात ममलिकत में किसी भी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा या हज की अदायगी, जो कि एक मजहबी फ़रीज़ा है, उस पर सऊदी अरब में आ सकते हैं। याद रखें, इससे पहले 3 साल की पाबंदी लगती थी, मगर सऊदी अरब में जो नए कवानीन अब आ चुके हैं 2022 के लिहाज से, इसमें बिल्कुल पाबंदी मुकम्मल तौर पर इन अफराद पर लग चुकी है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया कि ममलिकत के इन मकामात पर फाइज़र वैक्सीन फ़राहम की गई है, जहाँ पिछले दिनों इसका स्टॉक ख़त्म हो गया था। वज़ारत सेहत ने कोरोना से निपटने और इसको फैलने से रोकने और मुआशरे को एक अच्छा मजबूत निज़ाम फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ वैक्सीन सेंटर, जो कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं, इन पर मुकम्मल लेवल पर वैक्सीन की सहूलियात फ़राहम कर रखी हैं। वज़ारत सेहत के अहदेदार ने कहा कि फ़ाइज़र वैक्सीन महफूज तरीन मानी जाती है। वज़ारत ममलिकत के तमाम शहरों और कमिश्नरियों के रजिस्टर्ड सेंटर को मतलूबा तादाद में मुख्तलिफ़ वैक्सीन फ़राहम कर रही है। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने कहा कि वो गैर मुल्की या सऊदी शहरी जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई और इन्हें कोरोना से दूसरी डोज लिए हुए 3 माह से ज़्यादा का टाइम हो गया है, वो इसके अब अहल हैं, लाजमी तौर पर पहली फुर्सत में बूस्टर डोज लगवा लें। बूस्टर डोज ज़्यादातर फाइज़र वैक्सीन ही लगाई जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी की। बड़े स्ट्रॉन्ग जो माशी लेवल पर मुल्क थे, उनकी माशी हालात भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल की जानिब चले गए थे। इस तमाम सूरत हाल के बाद सऊदी माईशत 2021 में दोबारा तरक्की की जानिब अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न हो चुकी है। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात के बाद सऊदी माईशत में अच्छा इजाफ़ा सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए तरक्की का ज़ामिन भी होगा, क्योंकि सऊदी अरब के माशी हालात अगर बेहतर होंगे तो सऊदी शहरियों को ही नहीं बल्कि गैर मुल्की अफराद को भी वसी पैमाने पर रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे।